हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। स्कोर एनालिसिस की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज जो स्कोर मैं कवर करने वाला हूं वो है 500 से 600। स्कोर रेंज काफी बड़ा है तो इसको मैंने स्प्लिट भी किया है 3 पार्ट में, 500, 550 और 600। इन तीनों स्कोर रेंज में आपको ऑप्शंस पता चलेगा कि किस तरह के कॉलेजेस आपको मिलेंगे। अब देखिए, स्कोर जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाता है आपकी कंफ्यूजन भी बढ़ती चली जाती है क्योंकि ऑप्शंस आपके पास में कई ओपन हो जाते हैं। अब 500 के स्कोर पे बात करें तो आपके पास में कई ऐसे डिसेंट कॉलेजेस मिलेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जहां पे आपको लोअर कॉस्ट पे भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं आप थोड़ा सा कॉस्ट को बढ़ाते हैं तो वहां पे कुछ अच्छे टॉप इंस्टीट्यूशंस का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। जहां आपका स्कोर 550 के पास में पहुंचता है तो आपके पास में वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, जहां पे आप अलग अलग स्टेट में ऑप्शंस को कंपेयर करके, जहां पे लोअर कॉस्ट पे भी आपको ऑप्शंस मिलता है और थोड़ा हायर कॉस्ट पे भी आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं जब आपका स्कोर 550 से थोड़ा सा बढ़ता है ऊपर तो आपके पास में टॉप इंस्टीट्यूशंस में जैसे डिम्ड में केएमसी मणिपाल का ऑप्शन आपके पास आता है, केएमसी मैंगलोर का ऑप्शन आपके पास में आता है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का आपको ऑप्शंस मिलना शुरू होता है। जब स्कोर 600 के पास में होता है तो और भी कंफ्यूजन बढ़ती है क्योंकि वहां पे आपके पास में गवर्नमेंट में एंट्री लेवल कॉलेजेस का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप अफोर्डेबल फीस यानी कि बिल्कुल कम फीस पे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। वहीं पे आपको वन ऑफ द हाईली रेपुटेड और रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में आपको एडमिशन लेने का मिलता है, बट वो होते हैं आपके लिए ऑप्शंस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो कंफ्यूजन बहुत सारी होती है, बट आपको बहुत कैलकुलेटिव होकर डिसीजन लेना होता है। जब बात आती है एंट्री लेवल गवर्नमेंट की तो वहां पे आपके पास में कई सवाल आ जाते हैं कि क्या वो इंस्टीट्यूशंस में सारी फैसिलिटीज एप्ट होंगी या नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा या नहीं होगा, फैकल्टीज का शॉर्टेज तो नहीं होगा, क्या वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी कि नहीं होगी, पेशेंट्स का इन्फ्लो होगा या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी मन में होता है क्या हम फिनेंशियली इतने केपेबल हैं क्या कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाकर के एडमिशन ले लें। तो अभी हमने इसी क्रम में कई मेडिकल कॉलेज को जब हम रिव्यू कर रहे थे उसी बीच पे हमने कुछ नए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी रिव्यू किया, जहां पे हम ऑन द वे जा रहे थे केरल और उस बीच में हमें मिला जीएमसी कृष्णागिरी, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, बैंगलोर से बिल्कुल पास में। और इंस्टीट्यूशंस का मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि काफ़ी जो अच्छी बातें हमें लगी वहाँ पे देखने में वो ये, तो सबसे पहला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लैक देखने के लिए मिलता था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो वहाँ पे नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, काफ़ी वेल मेंटेन कैंपस हमें दिखा, ऑर्गेनाइज सिस्टम वहाँ पे हमें देखने के लिए मिला, और साथ ही में स्टूडेंट्स से जब हमने बात की तो वहाँ पे उनका भी एक अच्छा फीडबैक मिला हमें। तो इससे ये समझ में आता है कि आप एंट्री लेवल में भी अगर आप अपने ऑप्शंस को अच्छी तरीके से कंपेयर करेंगे और उनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो चलिए इन सब के बीच में हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि आपको इस स्कोर रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हैं, नीट यूजी 2023 में आपने एग्जाम लिखा और आपका स्कोर 500 से 600 के बीच में है, तो आपको कौन कौन से स्टेट में अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, किस तरीके का कॉलेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि रिजल्ट आने से पहले इन स्कोर एनालिसिस के माध्यम से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कराएं आने वाली काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ताकि आप बेहतर डिसीजन लेकर के एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आप अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू करें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि स्कोर्स वर्सेस रैंक में किस तरीके का वेरिएशन देखने के लिए मिला था 2022 में। 2022 में लोअर स्कोर पे रैंक में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था बनिस्पत हायर स्कोर। जैसे स्कोर्स बढ़ती चली गई वैसे वैसे वेरिएशंस यानी कि गैप कम होता चला गया। जहाँ पे आप 400 या 350 के स्कोर पे आप ऑलमोस्ट 18 से 20,000 रैंक का इंप्रूवमेंट देख रहे होंगे। वहीं पे 500 के स्कोर पे जो रैंक 2022 में आई थी वो 2021 के जैसा ही पैटर्न शो कर रहा था। वहीं 600 के मार्क्स पे रैंक में ड्रॉप भी देखने को मिला, यानी कि हायर स्कोर पे रैंक ड्रॉप होता हुआ दिखा, वहीं लोअर स्कोर पे रैंक इंप्रूव होता हुआ दिखा। इसके पीछे कारण ये था कि 500 के स्कोर पे सिमिलर नंबर ऑफ एप्लीकेंट नजर आए जिन्होंने सिमिलर मार्क्स स्कोर किया। वहीं 600 के मार्क्स पे अगर आप देखें तो इस स्कोर रेंज में नंबर ऑफ एप्लीकेंट ने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया, जिसकी वजह से यहाँ पे रैंक ड्रॉप होता हुआ नजर आया। अब इस साल का जो अभी तक फीडबैक मिला है हमें, जो इस तरीके का पैटर्न रहा था एग्जाम का और जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है 500 के स्कोर वो 82,000 से 83,000 के बीच में, वहीं 600 मार्क्स में 19,000 से 19,500 के बीच में फॉल कर सकता है। प्लस माइनस 500 रैंक आप लेकर के चलिए। हमारा सजेशन
ये है क्या कि ये स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर रेंज होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस कई सारे मिलेंगे। प्रेफरेंस में आप रख सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे जहाँ पे आपको कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस मिलेगा, और कुछ सेलेक्टिव डिम्ड के साथ भी जा सकते हैं अगर आप टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं। तो बजट रेंज जो होगा 5 मिनट में आपको डिम्ड में 80 लाख एंड अबव का होगा, प्राइवेट में 50 लाख से स्टार्ट हो जाएगी आपकी ऑप्शन। वहीं 600 में डिम्ड में 63 लाख रुपीस का आपका बजट रेंज होगा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 40 लाख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। वहीं कुछ स्टेट ऐसे भी होंगे जहां पे आपका 570 580 के स्कोर रेंज में स्टेट डोमिसाइल कंडीशंस के बेनिफिट के वजह से आपको गवर्नमेंट की सीट भी मिल सकती है। अब स्टेट आपको कौन कौन सा ध्यान में रखना है इस स्कोर रेंज में, आपके पास में सबसे लोअर कॉस्ट पे केरल का ऑप्शन है। 500 एंड अबव अगर आपका है तो आपका ये सेफ स्कोर है जहां पे आपको लो कॉस्ट में केरल में ऑप्शंस मिल जाएंगे। 40 से 45 लाख का आप ओवरऑल बजट रखिए, 5 इयर्स का टेन्योर है। अगर फीस में कुछ रिवीजन नहीं होता है तो यही कॉस्ट रहेगा। अगर फीस अगर रिवाइज होती है काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले तो वो मैं आपको अपडेट करूंगा, तो हो सकता है आपका ये बजट 40 के हिसाब पे 45 से 50 लाख हो जाएगा। कर्नाटका में आपके पास में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ में डिम्ड के भी ऑप्शंस होंगे, जहां पे प्राइवेट में 51 से 63 के बीच में आप बजट लेके चलें, डिम्ड में 72 लाख से 83 लाख के बीच में आपके पास में ऑप्शंस होंगे। उत्तर प्रदेश में आपके पास प्राइवेट में सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। इस स्कोर पे आप बिल्कुल सेफ हैं। यूपी के आप कोई भी कॉलेज को आप चाहते हैं लेना तो आपको ये स्कोर पे मिल जाएगा। त्रिपुरा में अब चूंकि फीस पहले से बढ़ चुकी है, बट वहां पे भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। 67 लाख का टोटल बजट वहां पे फॉल करेगा। दिल्ली के अंदर में डिम्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है हमदर्द, वो आपको मिल जाएगा अगर 570 580 के बीच का आपका स्कोर है तो। महाराष्ट्र में आपको एक कॉलेज है जो कि कंप्लीटली फॉर वीमेन कैंडिडेट है, सिम्बायोसिस, वो ऑप्शन है लोअर कॉस्ट पे। छत्तीसगढ़ में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इस स्कोर रेंज में। आंध्र प्रदेश में ऑलमोस्ट आपको हर तरह के कॉलेज आपको मिल जाएंगे इस स्कोर रेंज में। तेलंगाना में भी आपके पास में अच्छे ऑप्शंस होंगे 65 से 5 लाख के बीच में। तमिलनाडु में भी सिमिलर बजट में आपको ऑप्शंस मिलेगा। वेस्ट बंगाल में केपीसी मेडिकल कॉलेज का आपके पास में ऑप्शन होगा, बट फीस के बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 साल में पे करनी होती है। अब कॉलेजेस के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये भी देखिए आप। 500 का स्कोर अगर है यानी कि 500 और अबव तो आपके पास में यूपी में वहाँ का जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है SRMS बरेली। वहीं आप आंध्र प्रदेश अगर जाते हैं तो NRI मेडिकल कॉलेज गुंटूर। तेलंगाना जाते हैं तो आपके पास में कामिनी नटकटपल्ली, ममता खम्माम जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको शारदा मिलेगा यूपी के अंदर में। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा इस स्कोर पे। डिम्ड में रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी का ऑप्शन आ जाता है। टाटा मणिपाल का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपके पास में लोअर से हायर कॉस्ट पे ऑप्शंस हैं। प्लस आप कर्नाटक में मॉपअप राउंड तक अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास में लो कॉस्ट वाले ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जहाँ पे 50-55 लाख के बजट में कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे। वहीं आपका 550 का अगर स्कोर है तो आप इस स्कोर में नियरली 40-50 के आसपास में आपको केपीसी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बट यहाँ पे आपको फीस 2 साल में पे करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने 25,75,000 फर्स्ट ईयर का फी रखा है, 29 लाख आपको सेकेंड ईयर में पे करना होगा। वहीं कर्नाटक का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन JGM दावनगिरी जो कि फेमस है अपनी एकेडमिक के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। फादर मुलर का ऑप्शन होगा, AJ इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन होगा, MRMC गुलबर्गा, ऐसे ऐसे कई बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस आपको 550 के स्कोर पे मिलेंगे। कोशिश करिए कि लोकेशन के जहाँ पे कॉलेज को प्रायोरिटाइज करिए अगर कर्नाटक जा रहे हैं तो। वहीं आपके पास में अपोलो हैदराबाद का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर सिम्बायोसिस पुणे फॉर ए गर्ल कैंडिडेट, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज का मैंगलोर कैंपस आपको मिल जाएगा इस स्कोर रेंज में। वहीं 600 और इसके आसपास अगर आपका स्कोर फॉल करता है तो आपके पास में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो ऑप्शन होंगे मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इंडिया के जो रेनॉन इंस्टीट्यूशंस जो टॉप मोस्ट हैं प्राइवेट में, जिनका काफ़ी अच्छा नाम है, कॉस्ट भी कम है, वो ऑप्शन है। जैसे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, ये आपको ऑप्शन मिलेगा, बट यहाँ ध्यान रखिएगा 2 ईयर्स का सर्विस बॉन्ड है। अमाला मेडिकल कॉलेज त्रिशूर आपको मिलेगा, जुबली मिशन आपको मिल जाएगा त्रिशूर में। दोनों कॉलेज की फीस बहुत कम है, तो लो कॉस्ट पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है केरल के अंदर में। वहीं अगर आप 580 के आसपास अगर आपका स्कोर फॉल करता है तो कैंपेगौड़ा आपको मिल जाएगा बैंगलोर के अंदर में। KMC मणिपाल का ऑप्शन है। फिर दिल्ली में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमदर्द का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये सब सारे वेराइटीज ऑफ ऑप्शन हैं और इसके साथ में भी मल्टीपल अदर ऑप्शंस भी हैं। आपकी रिक्वायरमेंट किस जगह पे फिट बैठती है उसके हिसाब से आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करके समझ भी सकते हैं कि और किस तरह के ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये भी एक बार देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 560 से 580 के बीच में अगर आपका स्कोर फॉल करता है
और आप इन स्टेट के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट की सीट मिलने की चांसेस बिल्कुल है। जिसमें आप अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं या उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन स्टेट में अगर आपका डोमिसाइल स्टेट का कंडीशन फुलफिल होता है तो आपको आराम से इस स्कूल रेंज में गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ये एक ऐसे स्टेट हैं, यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस स्कूल रेंज में डोमिसाइल कंडीशन होने के बावजूद भी कोई भी गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल पाती, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हायर साइड पे रहता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। इस वजह से उनको ऑल इंडिया कोटा की तरफ में सोचना पड़ता है, या फिर उनको दूसरे स्टेट में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचना पड़ता है, या फिर उनको ड्रॉप के बारे में प्लान करना पड़ता है। अब 595 से 600 का स्कोर पे क्या आपको ऑप्शंस गवर्नमेंट का मिलेगा, क्योंकि ये स्कोर मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर है कि आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट मिलेगी। हमारा प्रेडिक्शन है कि अगर रैंक जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर आया तो 594 पे भी इस बार आपको सीट मिल सकती है, मॉप अप राउंड तक अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग में वेट करते हैं तो। अब ऑल इंडिया कोटा में जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, राजा मुथैया है तमिलनाडु में, जोरम मेडिकल कॉलेज आसाम में, चिकमंगलुरु कर्नाटका में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीलगिरीज है तमिलनाडु में, जीएमसी करूर है तमिलनाडु में, जीएमसी कृष्णागिरी है तमिलनाडु में, कर्नाटका में यादगिरी है। तो ये सब कई ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ये सब सारे ऑलमोस्ट एंट्री लेवल के कॉलेजेस हैं, और अगर आप इसी स्कोर पे पिछले स्लाइड में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास में अच्छे हाईली रेटेड इंस्टीट्यूशंस का भी ऑप्शन मिलेगा। बट यहाँ पे आपको कंपेयर करना है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि आपका बजट कैसा है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बॉन्ड की कंडीशन क्या है, तभी जाकर के आप अपने डिसीजन को लीजिएगा। तो ये था हमारा 500 to 600 के स्कोर के बीच का एनालिसिस, और मैं आपको यही एडवाइस करना चाहता हूं कि आपके स्कोर पे जो भी ऑप्शंस होता है उसको बहुत केयरफुली एनालाइज करिए। हो सकता है आपको लोअर कॉस्ट पे जो कॉलेज मिल रहा हो वहां पे सारी चीजें आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो, अपार्ट फ्रॉम योर कॉस्ट। आप कोशिश करिए कि क्या आप अपने बजट को थोड़ा सा ट्विक करके, यानी कि थोड़ा बढ़ा करके आप बेहतर कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको ये भी सोचना है। आप ये भी देखिए कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस आपको एक एंट्री लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं वहां पे किस तरीके का फैसिलिटीज आपको मिल रहा है, लिविंग कंडीशंस कैसी है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया लोअर कॉस्ट पे, उनको ऐसे लोकेशंस मिल गए जहाँ की लिविंग कंडीशंस उनके हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं थी, फूड उनको उनके हिसाब से नहीं मिल पा रहा था, लैंग्वेज उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और जो एटमॉस्फेयर था वो भी उनको सूट नहीं कर पा रहा था। तो ये डिसीजन आपको बहुत केयरफुली लेना है, क्योंकि 5.5 ईयर का प्रोग्राम है। आप किसी एक पैरामीटर के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको हर कुछ सोचना होगा। कॉस्ट एक वन ऑफ द फैक्टर जरूर है, बट आपको एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि आपको पढ़ाई करनी है, क्या आप अपने मेंटल कंडीशंस को बिल्कुल स्टेबलाइज करके आप उस चीज को कर सकते हैं। बट आपको ये भी देखना है कि इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टडिंग एट एन अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, तो वहां पे आप उस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करिए। क्योंकि आप अगर अपने आप को साइकोलॉजिकली बिल्कुल स्टेबल बना के चलेंगे कि चलो ठीक है, इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन विच आई विल हैव टू गो थ्रू, तो आप वहां पे हो सकता है अपने कॉस्ट को मिनिमल रख करके उस सिचुएशन में आप अपने आप को अडेप्ट करके आगे अच्छा आउटपुट लेकर के आ सकते हैं। आपके फ्यूचर के लिए हो सकता है ये बहुत अच्छा कॉल हो सकता है। तो इन सब चीजों को सोच समझ करके आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस जरूर होंगे, कई कंफ्यूजन्स भी होंगे, बट अगर आप प्लानिंग अच्छे से करिएगा तो अच्छे डिसीजन लेकर के एक अच्छा रिजल्ट आप लेकर के आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे कनेक्टेड।